नमस्कार दोस्तों, साधु बाबा और राकेश की कहानी भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। जब साधु बाबा ने देखा कि राकेश बड़ा ही ईमानदार और मेहनती बंदा है, तो साधु बाबा ने राकेश से कहा कि राकेश, तुम 2-4 दिन यहीं पे रुक जाओ, फिर उसके बाद अपने घर चले जाना। तो राकेश ने साधु बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन गांव में मेरे माँ बाप भी हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, 4 दिन के बाद तुम अपने गांव चले जाना, क्योंकि 4 दिन के बाद मैं भी यहां से चले जाऊंगा। तो राकेश ने जिज्ञासावश साधु बाबा से पूछा कि साधु बाबा, आप कहाँ चले जाएंगे? तो साधु बाबा ने कहा कि मैं बहुत दिनों से मन में विचार कर रहा था कि मैं अपनी तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पे जाऊं, और अब वो घड़ी आ गई है। मैं 4 दिनों के बाद यहां से हिमालय पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। उसी दिन तुम भी अपने गांव की तरफ निकल जाना। रमेश ने कहा ठीक है। उसके बाद रमेश अपने काम में जुट गया। रोज का काम, जैसे कि साधु बाबा के लिए जंगल से लकड़ियां लाना, पानी भरना, खाना बनाना, वहां की साफ सफाई करना, इस तरह से रमेश अपने काम में जुट गया। एक दिन साधु बाबा ने रमेश को एक शिक्षा दी। वो कहते हैं कि रमेश, मैं तुम्हें आज एक ज्ञान की बातें बताना चाहता हूं, और तुम इसे ध्यान से सुनना। इतना कहकर साधु बाबा कहते हैं कि कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर कल्याण के रास्ते और साधन की खोज में निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्य का अनुभव है कि यद्यपि भगवान की रची हुई सृष्टि के अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में रहने वाले अनंत कोटि जीवों में शरीर, इंद्रियां, चित्तवृत्तियों, बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अंशों में अनंत भेदों के होने के कारण कल्याण या शाश्वत श्रेय के साधन के विचार में अनंत कोटि मतभेद हुआ करते हैं, और एक एक जीव के मन में भी एक ही दिन में असंख्य मत परिवर्तन हो जाया करते हैं। तो भी सब जीवों के विचार में इस बात की अत्यंत एकता पाई जाती है कि उनका अंतिम लक्ष्य तो एक ही हुआ करता है। वह यह है कि हमें सब समयों में सब प्रकार से सब अवस्था में सुख शांति मिलती रहे और हमारी उन्नति होती रहे। किसी स्थान में, किसी अवस्था में, किसी बात में किसी प्रकार का तनिक भी दुख, अशांति या अउन्नति न होने पाए। इसी स्वाभाविक एवं अनिवार्य चित्तवृत्ति तथा इच्छा से प्रेरित होकर सब जीव अपने अपने विचार तथा शक्तियों के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। साधु बाबा ने यह शिक्षा देकर रमेश से कहा कि इसके बारे में तुम गहन अध्ययन करना और विचार करना, इससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर चौथे दिन साधु बाबा ने राकेश को बुलाया और कहा कि राकेश, आज चौथा दिन है और मैं आज हिमालय की तरफ प्रस्थान करने जा रहा हूं। यह पौधा तुम रखो और इसकी सेवा पानी करते रहना। यह तुम्हारी हर प्रकार की इच्छा को पूरा करेगा और तुम्हारी उन्नति में तुम्हारी मदद करेगा। राकेश ने कहा, नहीं साधु बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही काफी है। लेकिन साधु बाबा ने कहा कि यह मेरा आशीर्वाद ही समझकर इसे रख लो। इस तरह से कहकर साधु बाबा वहां से जाने लगे। तब राकेश ने कहा कि साधु बाबा, अब मुझे आपके दर्शन कब होंगे? तो साधु बाबा ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा। इतना कहकर साधु बाबा हिमालय की तरफ चल पड़े। राकेश ने भी उस पौधे को लिया और अपने गांव आ गया। और गांव में आते ही घर में जैसे ही राकेश पहुंचा तो राकेश की माँ राकेश को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई और कहती है कि बेटा, तुम तो 4 दिन पहले ही आने वाले थे,
इतना लेट कैसे हो गए, इतनी देरी कैसे हो गई? राकेश के पिता ने भी यही प्रश्न राकेश से पूछा। तब राकेश ने सारी घटना सुनाई और कहा कि वह साधु बाबा ने मुझे इस पौधे को दिया और कहा कि इसकी सेवा पानी करते रहना, यह तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हारी उन्नति में तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए इस पौधे को साधु बाबा का आशीर्वाद समझकर मैं लेकर आया हूं। तब राकेश ने उस पौधे को एक जगह रखा और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और फिर घर में चले गए। राकेश की माँ ने राकेश के लिए खाना परोसा। राकेश और उसके पिता ने मिलकर खाना खाया और आराम करने चले गए। शाम के समय राकेश ने उस पौधे में फिर से पानी डाला और घर के अंदर एक कोने में रख दिया और तीनों माँ बेटा और राकेश के पिता तीनों सोने के लिए चले गए। सुबह होते ही राकेश की माँ उठी। जैसा कि हमेशा गाँव में हुआ करता है कि गांव की औरतें सबसे पहले उठ जाती हैं अपने काम क्रिया को करने के लिए और घर में जल्दी उठती हैं। इसी वजह से तो राकेश की माँ भी जल्दी से उठकर अपने सारे काम करने के बाद जब घर में झाड़ू मारने के लिए आई तो उसने देखा कि पौधे के चारों तरफ कुछ गिरा हुआ है। जब उसने पास से देखा तो वो सोने के सिक्के थे, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब उसने बड़े ध्यान से देखा तो ये असली के सोने के सिक्के थे। तब राकेश की माँ ने राकेश के पिता और राकेश को जगाया और बुलाया कि जल्दी आओ। राकेश के पिता और राकेश जब दौड़े दौड़े राकेश की माँ के पास आए तो पूछा, क्या हुआ, क्या बात हो गई, इतना सवेरे इतना जल्दी हमें चिल्ला चिल्ला के तुम बुला रही हो? तब राकेश की माँ ने कहा कि ये देखो, ये क्या है। राकेश ने देखा और राकेश के पिता ने भी देखा। बोला, ये तो सोने के सिक्के हैं और ये कहाँ से आए? तब राकेश ने देखा कि वो पेड़ के पास से उस पौधे में से ही निकले थे, क्योंकि गमले के अंदर भी कुछ सिक्के गिरे थे। तब उन्होंने देखा कि ये सारे सिक्के उस पौधे में से निकले हैं। तब राकेश को साधु बाबा की बात याद आई कि यह तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा और तुम्हारी उन्नति में सहायक होगा। तब राकेश ने कहा कि यह साधु बाबा का ही आशीर्वाद है जो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया। इस तरह से राकेश उन पैसों को इकट्ठा करके उसे अपनी उन्नति के काम में लगाने लगा और धीरे धीरे उन्नति करने लगा। तो दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।